हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके रिश्ते की करंट एनर्जी और आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी क्या एनर्जी निकल के आती है, आपके इस रिश्ते की, आपके पर्सन की एनर्जी। Okay, so we have the Five of Sword, Nine of Sword, we have Temperance, Eight of Sword, High Priestess, Devil, Two of Cups, Page of Pentacle, Cups, ओके। सो व्यूवर्स आई थिंक थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लें। ओके व्यूवर्स, देखिए राइट नाउ मैं आपके पर्सन की और आपकी अगर करंट एनर्जी की बात करूं तो आपके रिश्ते में व्यूवर्स बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, राइट। और ये हुआ क्या है, और ये आपके रिश्ते में व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने अपने पर्सन के लिए ना कुछ ज़्यादा ही कर दिया, कुछ ज़्यादा ही कर दिया और आपके पर्सन ने उनकी वैल्यू नहीं की। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो आपका था आज वो आपके पर्सन के पास है और वो उसको लेके पहले बिल्कुल भी रिग्रेट महसूस नहीं कर रहे थे, रिग्रेट नहीं महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जो हो रहा है या जो हुआ है उसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी मतलब बातें ऐसी हो गई हैं कि मतलब कहते हैं ना, जो आपको एक होता है मतलब कि दिल तोड़ दे या फिर मतलब मन मुटाव हो जाए और आप उन चीज़ों से ओवरकम कर जाओ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल पे लिख जाती हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि मेरे दिल पे लिख गई है या फिर मेरी आत्मा पे लिख गई हैं बातें, मैं इनको कभी भूल नहीं सकती या भूल नहीं सकता। कुछ लोगों को अक्सर आपने कहते सुना होगा और आप खुद से भी ये वाली बातें बोलते होंगे कि दी मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है, इस पर्सन ने मेरे साथ में क्या किया और आज मैं अपनी ज़िंदगी में किस चौराहे पे आके खड़ी हो गई हूँ, खड़ा हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये जो आपकी सिचुएशन है ना कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पे लाके इस पर्सन ने छोड़ दिया जिसलिए कि आपको ये जैसे आपको ऐसा फील हुआ होगा कि इस पर्सन ने जिसलिए कि मेरा मिसयूज़ किया है। ठीक है, मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का, मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, जैसा इन्होंने कहा मैं वैसा वैसा करती गई या करता गया और आज ये सिचुएशन आ गई है कि मैं सब कुछ अपना लुटा के बैठा हूँ या बैठी हूँ। हुआ है आपके साथ में ऐसा? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास चारों तरफ परेशानियाँ हैं, लेकिन इन परेशानियों से आपको निकलने का रास्ता नहीं पता और इस पर्सन को आप बोलते बोलते थक गए, कहते कहते थक गए कि देखो तुम गलत कर रहे हो, देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरा दिल बहुत तोड़ रहे हो, मेरा बहुत रुला रहे हो, बहुत मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए या फिर तुम्हें इस रिश्ते की वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, और आप मैं देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आप ऐसा नहीं है कि आप अपने लेवल पे आप खड़े नहीं हो सकते या फिर आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप ना एक ऐसे पर्सन बन गए हो इस पर्सन के सामने जो कि कहीं ना कहीं अपने प्यार के लिए भी उसने गिड़गिड़ा के भीख मांगी है और ये आपका नेचर नहीं है, आपका नेचर ये नहीं था कभी भी, लेकिन इस पर्सन ने आपको इस तरह से बदला है कि आप इन चीज़ों को करने से भी पीछे नहीं हटे हो। यानी इनको सिर्फ इनका साथ पाने के लिए, इनका प्यार पाने के लिए आपने वो हर एक टॉर्चर इनका बर्दाश्त किया है जो आपने पहले कभी नहीं फील किया अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं। ये ज़िंदगी आपके लिए ऐसी होगी जिस लाइक अ हेल, और ये आपकी वही कंडीशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस रिश्ते में आपको हैप्पीनेस कम, मतलब आप लोगों के बीच में हो सकता है कि भाई देखो आप दोनों एक लिमिट भी क्रॉस कर चुके हो, सब कुछ हो चुका आप लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग हो के भी एक नहीं हो पाए हो। इस पर्सन का व्यूवर्स एक बिहेवियर, मुझे अगर मैं देखूँ इस पर्सन के बिहेवियर से, ये पर्सन आपको जैसे कि कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने वाली एनर्जी, राइट।
मेंटली और फिज़िकली अब्यूसिंग एंड लैंग्वेज का यूज़ करने वाला पर्सन, गुस्सा बहुत नाक पे बैठा रहता है हर समय, गुस्से में क्या कर जाते हैं इनको खुद नहीं पता होता, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स, आप इनके इस तरह के बिहेवियर को लेके, यानी कि जो पर्सन पहले आपकी इतनी केयर करते थे, इतनी वैल्यू करते थे, आपके लिए कुछ भी कर जाते थे, आज वो आपकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे। तो ये जो सिचुएशन है ना जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, वो यही दिखाती है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला, डिप्रेस महसूस करते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, आपने जो मैंने इनसे बोला था कि आपके पास में जो था, आपने इनको ऑफ़र किया, उनको दिया, तो मे बी सम काइंड ऑफ आपने मे बी हो सकता है इनको अपने कुछ एसेट्स दिए हों कुछ यूज़ करने के लिए, या फिर आपने इनकी कभी मदद की हो, लेकिन उसको भी आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि वो इन्होंने मुझसे छीन लिया। मैं इनको देना नहीं चाहती थी, देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपने जैसे कहते हैं ना प्यार के वश में होके या फिर सिचुएशन हालातों के मजबूर होके आपने उनको दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपने खुशी खुशी किया, क्योंकि आज आपको इस पर रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों किया इनके लिए इतना, राइट। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरह से जैसे कहते हैं ना गुस्सा और एग्रेसिव लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करने वाली एनर्जी को मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। इस पर्सन को आपको समझना बड़ा भारी पड़ रहा है कि ये जो पर्सन एक्चुअल में मुझसे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये उसी तरह से मेरे पास आएंगे जिस तरह से ये कभी पहले मेरे पास आते थे, ये क्या होगा। तो इनका जो बिहेवियर है ना व्यूअर्स इस समय जो बहुत ज़्यादा रूड है, मैं उसी वजह से देख रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इनसे बोलना, इनको अपनी बातें बताना, इनके साथ में फ्रैंकली होना, इनके जैसे इनके इशारों पे नाचना कहूँगी, आपने बंद कर दिया बिल्कुल। अब आप वो नहीं कर रहे हो जो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने मे बी यहाँ पे कुछ लोगों में ये देख रही हूँ कि आपने इनको ब्लॉक भी किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि आप इनके जो इस तरह के बिहेवियर की वजह से मे बी आप लोगों ने इनसे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया है, चुप हो गए हो, बिल्कुल चुप रह के इनके सवालों का जवाब दे रहे हो आप। अब आपके पास में बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि आप तो समझा के हार गए। तो आपने यहाँ पे चुप रहना ही सबसे ज़्यादा बेहतर हथियार समझा है अपनी ज़िंदगी का। अब जो चुप रहने का जो है ना व्यूअर्स यहाँ पे ये जो है, ये एक तरह से आपके पर्सन को क्या दिखा रहा है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नज़र आते हैं, ये उनकी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स ये इस समय समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार ये पर्सन के मन में चल क्या रहा है, क्या चाहती है ये, क्या चाहता है ये पर्सन है। मतलब आपको वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंज एनर्जी से देख रहे हैं कि यानी ये जो आप एनर्जी ने कहते हैं ना एक चुप 100 सवालों को शांत करती है या इंसान के दिमाग में, सामने वाले के दिमाग में खलबली बचा देती है। तो आपका एक हथियार कहूँगी मैं यहाँ पे जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, इवन दो आपका हक थक हार के ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि आपको अब कुछ बोलने के लिए आपके पास में बचा ही नहीं। तो आपने यही बेहतर समझा है कि जब तक ये सुधरेंगे नहीं मैं इनसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। इनको सुधरना होगा, पहले इनको समझना होगा कि हमारा रिश्ता क्या था और इन्होंने कहाँ से कहाँ बना दिया। यानी जो रिश्ता एक प्यार का था, जो मोहब्बत का था, इन्होंने उस रिश्ते में इतनी टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी भर दी कि आज ये कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं मोड़ पे। जैसे ये कहें आप वैसा करो, उठे तो उठे, बैठो तो बैठो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे इस तरह के कभी थे ही नहीं। आप तो जस्ट इनके प्यार की वजह से इस रिश्ते में आए थे ना। लेकिन ये जो पर्सन है व्यूअर्स इन्होंने इस प्यार का नाजायज़ जैसे कि फ़ायदा उठाया है, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये पर्सन आपके इस बिहेवियर से, जबकि आप भी मुझे यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में नज़र आते हो, यानी कि परेशानी में आप भी घिरे हुए हो, लेकिन स्टिल यू आर मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा आप यही दिखा रहे हो कि आप अपनी इमोशन ही नहीं दिखा रहे हो, ये कहूँगी। आप अपने इमोशन नहीं दिखा रहे हो, कुछ नहीं दिखा रहे हो, कोई बात नहीं बता रहे हो, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो उनकी तरफ, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो, जस्ट वेट एंड वॉच कर रहे हो। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपके इस तरह के बिहेवियर को लेके मुझे बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन और डिप्रेशन में नज़र आते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, देखो समझ रहे हैं क्या चल रहा है उसके मन में, क्या सोच रही है वो, क्या हो रहा है उसके माइंड में, क्या चल रहा है वो, कि वो क्या करेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा, क्या वो मेरी बात मानेगा, क्या वो मेरे से फिर से जुड़ेगा। ये सारे सवाल, ये हबड़ दबड़, ये दिमाग की हबड़ दबड़ को दर्शाते हैं। ये पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं कि यार नहीं वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरे लिए कुछ भी करेगी, नहीं वो मेरा दीवाना है, वो मेरे पीछे पीछे आएगा, वो आज मुझे ब्लॉक कर रहा है, लेकिन जब वो मुझे अनब्लॉक करेगा ना फिर मैं उससे पूछूंगा कि क्यों ब्लॉक किया, क्या वजह थी,
क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या तुम्हें रिश्ता नहीं चाहिए, ये सारी बातें। तो ये सारी बातें व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आती है, और यही बातें हैं जो आपके पर्सन को इस समय टेंशन और डिप्रेशन दोनों देती हैं। तो टेंशन भी, एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब ऐसे में वो क्या करे। लेकिन मैं यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर और ज़्यादा गुस्सा फूटता हुआ कहीं ना कहीं देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने कभी ऐसा रिएक्शन दिया ही नहीं, और जब दे रहे हो तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं, और देखते हैं भाई आपके पर्सन की तरफ से क्या निकल के आता है यहाँ पे। अच्छा, वैसे मैं अगर देखूँ व्यूवर्स, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे एक ऑफ़र तो ज़रूर है, ठीक है। देखो ये पर्सन व्यूवर्स गुस्से वाले तो बहुत हैं, गुस्से वाले, और फ्लर्टी नेचर भी है इनका, नो डाउट ये फ्लर्टी नेचर भी है। मे भी हो सकता है कि आपके साथ साथ ये किसी और से रिलेशनशिप भी चला रहे हों, और ये बात आपको मे भी पता चली हो तो आपका दिल बहुत हर्ट हुआ हो, ठीक है, आपको बहुत दुख भी हुआ, तकलीफ़ भी दी हुई हो इस वजह से, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरे अलावा और भी हो सकता है इनकी लाइफ में। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय आप दोनों के बीच में एक तरह से दोनों ही फियर में हो, ये भी फियर में है, आप भी फियर में हो, लेकिन दोनों में ही कहीं ना कहीं इस समय देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे को अकड़ में देखते हो, ठीक है। वो आपको अकड़ में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अकड़ू हो गए हो, आप उनको देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा अकड़ू है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, यानी गुस्सा तो इसके दिमाग में चढ़ा हुआ है, इसको तो बुद्धि नहीं है, समथिंग लाइक कि भाई पता नहीं कब बुद्धि आएगी, कब सद्बुद्धि मिलेगी इसको, कब ये मेरे प्यार को समझेंगे, कब मुझे हर्ट करना बंद करेंगे, कब ये मेरी तरफ एक्शन लेंगे, कब मुझे समझेंगे, कब मुझे प्यार करेंगे, कब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। यानी अगर रिलेशनशिप में देखा जाए, आप कहीं ना कहीं एक प्यार और सम्मान और रिस्पेक्ट चाहते हो, और ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आपसे बहुत कुछ मतलब एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इनका व्यूवर्स एक माइंड सेट ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये हर्ट है इस समय आपके रिएक्शन की वजह से, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, और इनके सामने अपने आप को वीक साबित नहीं कर रहे हो आप। और यही मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये आपका जो एक माइंड सेट है, जबकि आपके दिल में बहुत यहाँ पे पेन भी है, आप टूटे हुए भी हो, लेकिन आप इनको अपने रिएक्शन की वजह से इनको चोट पहुँचा रहे हो। इनके मानसिकता जो इनकी थी बनी हुई कि आप इनकी तरफ कभी भी ऐसा रिएक्शन नहीं लोगे, तो ये उससे भी मुझे यहाँ पे खिले हुए नज़र आते हैं। तो ये कुछ गाइस आपके लिए एनर्जी नज़र आती है करंट में, करंट सिचुएशन आपकी यही चल रही है जो आपके यहाँ पे निकल के आती है, राइट। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए करंट सिचुएशन के ऊपर। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। एंड व्यूवर्स जैसे कि वन मोर थिंग मैं आपको लिए यहाँ पे देख लेती हूँ, क्या ये आपसे खुद से बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी देख लेते हैं। क्या ये खुद से आपकी तरफ आएंगे? वैसे देखा जाए तो काफ़ी ईगो है इनके अंदर, लेकिन देखते हैं क्या ये आपकी तरफ खुद से आएंगे, बात करेंगे। ओके, सो वी हैव द हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, ओके यस, ये आपकी तरफ आएंगे व्यूवर्स, आपसे बात भी करेंगे, बिल्कुल सारे कार्ड पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं, और यही दिखाता है कि आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी, यानी आपके चेहरे पे मुस्कान ये आएगी लौट के, जो कहीं ना कहीं आपसे अभी दूर है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। तो आप कहीं ना कहीं अपनी शांति बनाए रखो, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, अपने मन को शांत रखो, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, और आपको खुशी ज़रूर मिलेगी जो आप कहीं ना कहीं अभी आप चाहते हो, ठीक है। तो व्यूवर चलिए रीडिंग को यहाँ पे मैं क्लोज करती हूँ। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।